मंच पर उपस्थित डॉक्टर अरविंद सिंह जी, आदरणीय प्रदीप कुमार जी, हनुमान विश्वकर्मा जी, आदरणीय मोहले जी, अपनी नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, सामने उपस्थित अपने जिले के आदरणीय विजेंद्र जी, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, अपने सभी इस कार्यक्रम के संयोजक हटा जल्दी क्या फोटो हो गया साधारण देन जाएगा पूरा दो जरा दीजिए राजू भैया और दीप प्रज्वलन के पश्चात हमारी जो संगठन की परंपरा है तदनुरूप आचरण करते हुए अब मैं कार्यक्रम के संयोजक भाई मनोज सिंह जी से चाहूंगा कि आप मंचस्थ सभी अतिथियों का कृपा करें। संयोजक श्रीमान अगले अतिथि के रूप में मंच पर विद्यमान आपसे चाहूंगा कि आप उनको अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। मातृशक्ति के रूप में इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, मातृशक्ति के रूप में अभिनंदन करें। मोहले जी के साथ तो आप अभी सुनेंगे जो भी लोग
अध्यापन से जुड़े हैं या इस तरह की गतिविधियों में हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से गाजीपुर का विचार किया, वह भी उनकी जागरूकता, उनकी सामाजिक समझ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग, एजुकेशन और लर्निंग भी कारण थी। आज भी अनेक प्रकार से वे इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। यह वीरों की भूमि है। मैं एक बात और कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि इस देश में देशभक्तों ने कभी अपनी जाति, अपनी समाज का विचार नहीं किया। उनके लिए हमेशा देश पहले रहा। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे राष्ट्राय सर्वम त्यजेत। ऐसे लोग ही हमारे नायक रहे जिन्होंने देश को वरीयता दी। अगर नौबत आए अपने और परिवार के बीच, तो हमें किसे चुनना है? परिवार को। परिवार और जनपद में आए तो हमें जनपद को चुनना है। जनपद और प्रदेश में आए तो प्रदेश को चुनना है। और अगर राष्ट्र के लिए हमें चयन करना हो तो अपना परिवार, समाज और जनपद सब छोड़ना पड़ेगा। यही भारतवर्ष है। और इसी विचार के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आज खड़े हैं और बताया ना कि ये अब्दुल हमीद की भी जन्मभूमि है। वो नौजवान पाकिस्तान से युद्ध हो रहा और वो जान रहा है कि अगर पेंटागन टैंक नष्ट नहीं होगा तो भारत युद्ध नहीं जीत पाएगा। बारूद बांध करके वो कूदता है और उस टैंक को नष्ट करता है, शहीद होता है। ऐसे शहीदों को भी हम नमन करने का अपनी नई पीढ़ियों में स्वभाव बनाएं। चंद्रशेखर आजाद की मां बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं। भगत सिंह को खबर मिली, वो भागते हुए आए। उन्होंने कहा रिवॉल्वर की 22 गोलियां हैं, अगर 4 गेंद थे तो मां का इलाज हो जाएगा। मां का प्रश्न आया तो आजाद भी भावुक हो गए, पर उन्होंने कहा नहीं, हमने चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड अपनी मां के इलाज के लिए नहीं किए। ये गोलियां भारत माता के लिए हैं। फिर भगत सिंह ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत मजबूरी हुई तो 4 नहीं, केवल 1 गोली काफी होगी। अगर मां का कष्ट नहीं देख पाया तो 1 गोली काफी होगी। और एक षड्यंत्र के तहत जब कंपनी बाग में वो घिर गए, अंग्रेज उनको जिंदा पकड़ना चाहते थे। गोलियां पैरों में लगी, अब न वो खड़े हो सकते थे न चल सकते थे। पर पड़े पड़े भारत माता के उस वीर पुत्र ने 8 अंग्रेजी सैनिकों को उसी कंपनी बाग में मार गिराया। एक भी गोली खाली नहीं गई और अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर दागी है। इसलिए म्यूजियम में रिवॉल्वर रखा है, गोलियां नहीं। ये भारतवर्ष है। तो हमको अपनी नई पीढ़ियों को, अपने नए मानकों को, नए आदर्शों को, और आज जो लोग उन सिद्धांतों और आदर्शों के साथ चल रहे हैं, उनको एक नायक के रूप में समाज में प्रतिष्ठित कर हमें समाज को जागरूक करना चाहिए। बस इतने निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय।